यस, सबसे पहले नाउ टर्न टू इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर concerned with allocation of scarce means in such a manner that the consumers can maximize their satisfaction, producers can maximize their profits, and the society can maximize its social welfare. So yes, economics is a science. We'll say it is a science because it has certain rules and regulations, or certain principles are formulated, and these principles are universally accepted, just like the pure sciences. Economics is a social science. But just like pure sciences, economics is having some principles, some rules, so as to study the economic problems of every economy, and hence we can say yes, it is a science, and its principles are also universally accepted. It has certain laws like law of demand, law of supply, etc. So economics is a science. Now, being a social science, it is actually concerned with the human behavior. तो सोशल साइंस है, इसलिए वो ह्यूमन बिहेवियर से ज़्यादा मायने रखता है इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स इज नॉट प्योर साइंस, इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है, तो ह्यूमन बिहेवियर पे वो कॉन्सेंट्रेट करता है. और इकोनॉमिक्स में क्या होता है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब जितने भी रिसोर्सेज आपके पास है, वो टाइम होगा, मनी होगा, लैंड बिल्डिंग होगा, मशीनरी होगा, लेबर होगा, उन सब का आपको अच्छे से यूज करना है, ताकि आपकी जो वांट्स है, विशेस है, जरूरत है, वो उनको आप अच्छे से पूरा कर सको. तो यस, स्केर्स मीन्स होती है. नाउ व्हाट इज मेंट बाय स्केर्स मीन्स? स्केर्स मीन्स रिसोर्सेज जो है हमारे पास, टाइम हो, मनी हो, मशीनरी का टाइम हो, लेबर हो, ये सभी रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड होती है और हमें इनसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेना होता है. वो इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकता है, या हाउस होल्ड लेवल पे हो सकता है, या प्रोड्यूसर के लेवल पे भी हो सकता है. जनरली माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग इंडिविजुअल, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर के लेवल पे ही सोचते हैं. ओके, सो यस, एवरी वन ऑफ दीज, दैट इज इंडिविजुअल भी, हाउस होल्ड भी या प्रोड्यूसर भी, दे विल थिंक ऑफ utilizing their resources wisely so that they can maximize their satisfaction. And yes, to maximize their satisfaction, what will they have to do? Because they have limited resources. तो limited resources जब उनके पास है, और एक बात है कि ये limited resources तो है ही, but ये limited resources के लिए alternative uses है. ऑल्टरनेटिव यूजेस मतलब सपोज हमारे पास 1 घंटे का टाइम है, एंड टाइम इज आवर रिसोर्स. तो हम इस 1 घंटे में हो सकता है कि चलो हम लोग पढ़ाई कर ले, या 1 घंटे में थोड़ा रिलैक्स हो ले, रेस्ट कर ले, या 1 घंटे में कोई थोड़ा सा काम कर ले जिससे हमें हो सकता है मम्मी को या पापा को मदद कर दे. तो इस तरह से 1 घंटे का यूज हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं. सो टाइम अगर हमारे पास रिसोर्स तरीके से है, टाइम इज आवर रिसोर्स, देन वी हैव टू यूज इट वाइजली सो दैट वी कैन कंप्लीट आवर इसेंशियल टास्क or essential works or essential jobs in time in that particular resources, limited resource of time. तो अगर हमारे पास limited resource money है, तो मनी अगर हमारे पास लिमिटेड है, तो उस सपोज वी आर टेकिंग एग्जांपल कि हमारे पास 1000 रुपए है, 1000 रुपीज वी आर हैविंग, एंड वी हैव डिफरेंट वांट्स टू बी सेटिस्फाइड. जैसे हमें ग्रोसरी लानी है, हो सकता है वो 500 रुपए की हो जाए, हमें और कहीं पार्टी के लिए जाना है, किसी के लिए गिफ्ट देना है, हमको पार्टी के लिए जाना है, तो हो सकता है आप अपना व्हीकल लेके जाओ तो पेट्रोल एक्सपेंसेस होंगे, ऑटो में जाओ तो ऑटो के एक्सपेंसेस होंगे, फिर आप उसको गिफ्ट दो तो गिफ्ट भी 100-200 रुपए का होगा. तो इस तरह से अलग अलग हमारे पास टोटल अलग अलग हमारे पास ऑप्शंस है कि हम अपने 1000 रुपीज से क्या क्या कर सकते हैं. We are having limited resource of money, that is 1000 rupees, and from that 1000 rupees we have to actually satisfy many wants. Like we have to buy groceries, say 500 rupees, we have to buy a gift, say 200 rupees, we have to expend on the petrol, say 500 rupees again. तो हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर 1200 रुपए का हो गया है, बट हमारे पास सिर्फ 1000 रुपीज है. सो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पहले वो कर लेंगे. तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर ग्रोसरी है तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट पहले ग्रोसरी ले लिए. मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ले रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, वी आर रैंकिंग आवर वांट्स, वी आर प्रायोरिटाइजिंग आवर वांट्स. तो हम प्रायोरिटी डिसाइड कर रहे हैं, रैंकिंग डिसाइड कर रहे हैं, ताकि सबसे पहली कौन सी वांट हमें सेटिस्फाई करनी है वो हम डिसाइड कर रहे हैं. दिस इज कॉल्ड एज एक्चुअली डीलिंग विद द इकोनॉमिक प्रॉब्लम. इकोनॉमिक प्रॉब्लम इस केस में हमने 2 एग्जाम्पल्स में देखा, एक टाइम वाला एग्जाम्पल देखा, टाइम रिसोर्स के लिए, और एक मनी रिसोर्स के लिए. सिमिलरली लेबर रिसोर्स के लिए भी हो सकता है, या मशीनरी रिसोर्स के लिए भी हो सकता है. सो whenever our resources are limited, we have to decide, we have to make a choice
हमने डिसाइड किया मतलब क्या किया है, हमने चॉइस किया है। हमारे पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस होते हैं, उसी में हमें चॉइस करना होता है कि सबसे पहले हमें क्या करना है या सबसे ज़रूरी क्या है, उसको पहले सेटिस्फाई करेंगे और जो बाद वाला आता है वो नेक्स्ट सेटिस्फाई करेंगे। इस तरह से हमें रैंकिंग करनी है हर एक अपने वांट्स की। So yes, whenever the resources are limited, that is they are scarce, we can say scarcity is the situation when we are doing the choice. Scarcity is a situation when what we have is less than what we wish to have. तो हमें कितना लेने की इच्छा है वो ज़्यादा हो सकता है और कितना हमारे पास है वो कम हो सकता है, that is scarcity. So in that situation, scarcity is a situation when supply of resource is less and demand of that resource is more. This is called as scarcity. तो naturally scarcity है, इसलिए हमें choice करना पड़ रहा है, and hence we can say choice is the outcome of scarcity. Choice emerges when limited resources are to be used for satisfaction of unlimited wants. So this is called as scarce resources and the choice made from it. You can also put choice as the process of selection from available limited alternatives, and choice, it emerges because resources are scarce and resources can be allocated to alternative uses. So we have to make a choice, we have to make a decision regarding which is the particular want that should be satisfied in the first instance. तो सबसे पहले कौन सी want satisfy करनी है वो हमें choose करना होता है. So we can say that scarcity causes choice. Choice implies decision making, and decision making relates to the usage of limited resources in the manner that consumer maximizes his satisfaction and producer maximizes his profits, and the society will maximize its social welfare. So now we have learned scarcity of resources in relation to unlimited wants. We have also learned the problem of choices there regarding allocation of resources which have alternative uses, and hence economic problem arises out of the scarcity and choice. So economics is a science essentially of the human behavior, and it is confronted with the economic problem of choice or problem of allocation of scarce resources to their alternative uses. For achieving the objectives of maximization of satisfaction for consumers, maximization of profit for producers, and maximization of welfare for the society. Now let us understand